एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह सुबह सुबह घर से नदी को निकल जाता और वहां जाल डालकर दिन भर मछली पकड़ता था। शाम तक जितनी मछली पकड़ पाता उसे बेचकर जो पैसे मिलते उन पैसों से अपना घर चलाता था। आमदनी अधिक नहीं थी क्योंकि कभी ढेर सारी मछलियां फंसती तो कभी बहुत ही कम। जैसे तैसे उसके दिन गुजर रहे थे, पर इतने से भी वह खुश था और सुख चैन से अपना जीवन गुजार रहा था। लेकिन उसकी पत्नी लालची थी। चाहे वह कितने ही पैसे घर लेकर आए, वह कभी खुश नहीं होती और उसे ताने दिया करती थी। मछुआरा ज़्यादा मेहनत कर अधिक से अधिक पैसे कमा कर उसे खुश करने की कोशिश करता था। एक सुबह जब मछुआरा उठा तो उसका शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन पत्नी के डर से वह जाल लेकर नदी चला गया। लेकिन उस दिन एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। वह खाली हाथ घर लौट आया। उसे खाली हाथ लौटा देख उसकी पत्नी चिल्लाने लगी। मछुआरे ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वह नहीं मानी और मछुआरे को फिर से मछली पकड़ने भेज दिया। बुखार से तपता हुआ वह नदी में जाल डालकर बैठ गया। बहुत देर तक जाल डाले रहने के बाद भी एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। वह निराश होकर लौटने का मन बनाने लगा कि तभी उसे जाल कुछ भारी सा प्रतीत हुआ। वह खुश हो गया कि शायद कोई बड़ी मछली फंस गई है। उसने जल्दी जल्दी जाल खींचा। जाल में एक सुनहरी मछली फंसी हुई थी। मछुआरे ने इतनी सुंदर मछली पहली बार देखी थी। वह उसे हाथ में लेकर देखने लगा। तभी वह मछली बोल पड़ी, मछुआरे भाई, मैं इस नदी की रानी हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगी। मछुआरे को मछली पर दया आ गई। उसने वापस पानी में छोड़ दिया और घर वापस आ गया। घर में पत्नी ने उसे फिर खाली हाथ लौटा देख उत्पात मचा दिया। मछुआरे ने उसे जादुई मछली की बात बताई। सारी बात जानकर उसकी पत्नी भड़क गई कि जब जादुई मछली हर इच्छा पूरी करने को तैयार थी तो तुमने कुछ मांगा क्यों नहीं। उसने जबरदस्ती मछुआरे को नदी पर भेजा और जादुई मछली से खाने पीने का सामान मांगकर लाने को कहा। मछुआरा मछली के पास गया, जोर से चिल्लाया, मछली रानी, बाहर तो आओ, मेरी एक विनती सुन लो। इतनी बात सुनकर जादुई मछली पानी के ऊपर आ गई। क्या बात है मछुआरे भाई, मुझे क्यों बुलाया। मछली बोली, मछली रानी, आज घर पर खाने का कुछ सामान नहीं है। मैं और मेरी पत्नी दोनों भूखे हैं। क्या तुम मुझे खाने का कुछ सामान दे सकते हो। मछली बोली, क्यों नहीं, तुम अपने घर पहुंचो, वहां खाने का सामान पहुंच जाएगा। मछुआरा वापस घर चला आया। जब वह घर पहुंचा तो देखा दरवाजे पर खाने पीने की ढेर सारी चीजें रखी हुई हैं। उसने आवाज लगाकर अपनी पत्नी को बुलाया और वे सारी चीजें दिखाई। उसकी पत्नी खुश हो गई। थोड़ी देर बाद मछुआरा की पत्नी बोली, खाने पीने के सामान से कुछ नहीं होगा, सुंदर कपड़े और कीमती आभूषण भी तो मांगने चाहिए थे। अभी जाओ और जादुई मछली से जाकर कपड़े और आभूषण मांगो। मछुआरे को बार बार जाकर मछली से चीजें मांगना ठीक नहीं लगा। वह बोला, अभी तो इतना सारा खाने का सामान मांग कर लाया हूँ, हमारी खाने की जरूरतें तो पूरी हो गई, कपड़े और आभूषण फिर कभी मांग लूंगा। इतना सुनकर उसकी पत्नी ने आसमान सिर पर उठा लिया। मछुआरा ना चाहते हुए फिर भी नदी की ओर चल पड़ा। वहां उसने फिर से मछली को पुकारा, मछली रानी, जरा बाहर तो आओ। मछली पानी के ऊपर आ गई। मछुआरा हिचकते हुए बोला, क्या बताऊं मछली रानी, पत्नी सुंदर कपड़े और आभूषण मांग रही है। मछली ने कहा, ठीक है, उसकी इच्छा पूरी होगी, जाओ घर लौट जाओ। इतना कहकर मछली पानी में चली गई। मछुआरा जब घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी नए कपड़े और आभूषण पहनकर बैठी हुई है। मछुआरे को देखते ही वह खुशी से झूम उठी और वह बोली, सुनो जी, मैं इन कपड़ों और आभूषणों में किसी रानी से कम नहीं लग रही हूँ। ऐसे में इस झोपड़ी में रहना क्या शोभा देता है। तुम ऐसा करना कि कल सुबह जादुई मछली से एक महल मांग लेना। मछुआरा क्या कहता, कलह के डर से वह चुप रहा। अगली सुबह पत्नी ने उसे उठाया और जादुई मछली के पास भेज दिया। मछुआरे ने फिर से मछली को बुलाया, मछली रानी, जरा बाहर तो आओ। जादुई मछली पानी के ऊपर आई तो मछुआरा बोला, मछली रानी, मेरी पत्नी झोपड़ी में नहीं रहना चाहती है, क्या तुम उसके रहने के लिए एक महल बना सकती हो। मछली ने कहा, ठीक है, और वह पानी में चली गई।
जब मछुआरा घर पहुंचा तो देखा कि उसकी झोपड़ी के स्थान पर आलीशान महल खड़ा हुआ है। अंदर जाने पर उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत खुश थी। जब मछुआरा उसके पास गया तो बोली, महल तो रानी जैसा मिल गया है, लेकिन बिना सेवक सेविकाओं और सुख सुविधा के सारे सामान के रानी होने का क्या लाभ। कल तुम मछली से सेवक सेविकाएं और सुख सुविधा का सारा सामान मांग लेना। मछुआरा ने पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी नहीं मानी। अगले दिन मछुआरे ने जादुई मछली से नौकर चाकर और सुख सुविधा के सारे सामान मांग लिए। घर लौटने पर उसने अपनी पत्नी को सोने के पलंग पर आराम करते हुए दिखी। सेवक सेविकाएं उसकी सेवा में लगे हुए थे। कुछ दिन उसने बड़े मजे से काटे। एक दिन वह मछुआरे से कहने लगी, मैं इस महल की रानी तो बन गई, लेकिन अब मैं पूरी पृथ्वी की रानी बनना चाहती हूँ। जाओ जादुई मछली से कहो कि मुझे इस पृथ्वी की रानी बना दे। मछुआरा अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो चुका था और उसने मछली के पास जाने से मना कर दिया। इस पर उसकी पत्नी लड़ने झगड़ने लगी। इस पर भी जब मछुआरा तैयार नहीं हुआ तो उसने उसे महल से निकाल दिया। दुखी मछुआरा मछली के पास गया और जादुई मछली को पुकारने लगा, मछली रानी जरा बाहर तो आओ। जादुई मछली पानी के ऊपर आ गई और बोली, क्या बात है, अब तुम्हारी पत्नी की क्या इच्छा है। मछुआरा बोला, अब तक मैं हर बार अपनी पत्नी की इच्छा लेकर तुम्हारे पास आया करता था, आज अपनी इच्छा लेकर आया हूँ। मछली बोली, कहो क्या चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि तुमने अब तक हमें जो भी दिया है वह सब वापस ले लो। एक बात मुझे समझ आ गई है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तुम जितना देती रहोगी मेरी पत्नी उतना मांगती रहेगी। वह कभी संतुष्ट नहीं होगी और बिना संतुष्ट हुए वह कभी खुश नहीं रह पाएगी। मछली बोली, तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी, और वह पानी में चली गई। मछुआरा जब अपने घर पहुंचा तो महल गायब हो चुका था। उसके स्थान पर उसकी झोपड़ी आ गई थी। अंदर जाने पर उसे फटे पुराने कपड़ों में अपनी पत्नी दिखी। मछुआरे को देख वह रोना पीटना मचाने लगी कि महल, धन दौलत, सेवा सेविकाएं, आभूषण कुछ भी न रहा। मछुआरे ने उससे कहा कि अपनी आंखों पर पड़ा लोभ का पर्दा हटाओ तो तुम्हें इस गरीबी में भी सुख नजर आएगा। जितना लालच करोगी उतना और लालच बढ़ेगा। मैं अपनी मेहनत से जो भी रूखी सूखी लाऊं उसमें खुश रहने को तैयार हो तो मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं जाल लेकर जा रहा हूँ। पत्नी अकेले कैसे रहती। उसे एहसास हुआ कि वह लालच में अंधी हो गई थी। उसने अपने पति को बहुत दुख दिए हैं। वह मछुआरे से क्षमा मांगने लगी। उसके बाद वह जीवन में जो मिला उसमें अपने पति के साथ संतुष्ट रही।